तो ये इंटीग्रल अब बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बी और साइन बी एक्स माइनस ए और कॉज बी एक्स। लो जी, ये आपके पास निकल आया जी इंटीग्रल। जी, अब हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। तो इसका मतलब है कि माइनस सॉरी 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स कॉज बी एक्स और डी एक्स। इस इंटीग्रल को हम यूं राइट कर सकते हैं जी, लिमिट गैमा गैमा फर्ज कर लें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 0 to गैमा, और यहां पर माइनस ए एक्स और कॉस बी एक्स आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल की अगर हम वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, गैमा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा जी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर और बी साइन बी एक्स और माइनस ए कॉस बी एक्स, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जी 0 to गैमा। तो अपर लिमिट हम पुट करते हैं इसके अंदर। अपर लिमिट पुट करने से ये बन जाएगा ई रेज टू पर माइनस ए गैमा। एक्स की वैल्यू गैमा हम यूज कर रहे हैं, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर, और बी साइन बी गैमा आ जाएगा और माइनस ए कॉस बी गैमा आ जाएगा। इसी तरह जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये जो स्टार्ट वाला आपके पास है ई रेज टू पर समथिंग, ये 1 हो जाएगा, ई रेज टू पर 0। नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा, और फिर आप ये गैमा 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है तो यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा। अब इसमें सारे ही कॉन्स्टेंट्स हो गए हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट आपके पास है ई रेज टू पर माइनस ए गैमा, जब ये बटे के नीचे जाएगा और लिमिट गैमा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, ये 0 होकर सारे से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होकर ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ। ये हमारे पास फाइनल इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आंसर आ गया। ऊपर स्क्वेयर नहीं आता, जस्ट ए है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया हुआ है। अब इसको आप बतौर फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का कोई भी इंटीग्रल आपके पास आ जाता है जी, जैसे 0 to ∞ और ई रेज टू पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स। तो इसको देखकर ये आप इस इंटीग्रल को माइंड में रखकर ये डिसाइड कर लें कि ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या होगी या इसका आंसर क्या आएगा। तो अब यहां पर आप देखें, ए भी आपके पास 1 है और बी भी 1 है। ए जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ई की पावर में, और बी जो है वो कॉस का जो एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट ए की वैल्यू 1 लगा दें और बी की भी 1 लगा दें, तो ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, तो ये 1/2 बन जाएगा। मतलब ये इंटीग्रल जो है 1/2 को अप्रोच करता है। इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है। सिमिलरली कोई और शक्ल आ जाती है, जैसे -2x और cos 3x आ जाता है,
अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, तो इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है और इसका आंसर निकलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, 2/13। तो ये इंटीग्रल अप्रोच करता है जी 2/13 को। तो ये जनरल रिजल्ट निकल आया। इस रिजल्ट की मदद से इस तरह के जितने भी इंटीग्रल्स हैं उनकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, ये हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर रहा हूं मैं।